राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास महर्षि भृगु के घर जा रहे होते हैं और तभी गोविंदराज उनका पीछा कर रहे होते हैं और श्रीनिवास को ये ज्ञात हो जाता है कि गोविंदराज उनका पीछा कर रहे हैं और श्रीनिवास मुस्कुराते हैं और छिप जाते हैं और गोविंदराज श्रीनिवास को ढूंढ रहे होते हैं और तभी श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज, इनके मन में एक ही प्रश्न चलता रहता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब क्या बताऊं इनको कि कहाँ जा रहा हूँ। कैसे बताऊं इन्हें कि मुझे आज भार्गवी को नृत्य सिखाना है। कैसे बताऊं कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कैसे बताऊं कि मैं इनके कारण यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे भार्गवी बर्तन धो रही होती हैं और जल से भरे पात्र में अपना मुख देखती हैं और अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और फिर तभी देखती हैं कि सखियाँ कहती हैं, ओहो क्या दृश्य है, पानी में अपना ही मुख देखकर लज्जा रही हो। और भार्गवी की सखियाँ अत्यंत ही प्रसन्न हो रही होती हैं और कहती हैं, क्या बात है, उस श्रीनिवास का कार्य तुम क्यों कर रही हो। ये तो वही बर्तन है ना जो वो अपनी पोटली में रखता है और जिसमें वो भोजन पकाता है, तुम इन्हें क्यों धो रही हो। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि वो एक गुरु की भांति मुझे नृत्य की शिक्षा देना चाहता है, तो क्या मैं गुरु दक्षिणा में ये सब साफ सफाई भी नहीं कर सकती। और फिर सखी कहती है, अरे वाह, ऐसा क्या हो गया रात्रि भर में जो तुम में इतना बदलाव आ गया है। और फिर भार्गवी कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा कार्य करने दो। और फिर भार्गवी स्मरण करती है, मुझे आशा है कि जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हें अच्छा लगेगा श्रीनिवास। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास छिपे हुए होते हैं और गोविंदराज श्रीनिवास को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर गोविंदराज हर तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस श्रीनिवास को तो मैंने यहाँ देखा था थोड़ी देर पहले, अभी अभी चला कहाँ गया है ये। और श्रीनिवास छिपे हुए होते हैं और कहते हैं, क्या करूँ मैं इन गोविंदराज का, पीछे ही पड़ जाते हैं बिल्कुल मेरे। और कहते हैं, श्रीनिवास अब ऐसे ही ये मेरा पीछा करते रहेंगे तो मैं कब भार्गवी के पास जाऊंगा, कब उसे नृत्य सिखाऊंगा, कैसे समझाऊं मैं इन्हें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी अपनी सखियों से कहती हैं, जानती हो श्रीनिवास ने मुझे कहा कि वो मुझे ऐसा नृत्य सिखाएगा कि मैं राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नर्तिका कहलाऊंगी। और तभी भार्गवी की सखी अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और कहती हैं, उसने कहा और तुमने मान लिया, अरे वो तो बातूनी है, कुछ भी बोलता है। और तभी दूसरी सखी कहती है, वही तो, और तुम्हें तो ज्ञात है राजकुमारी कितना अच्छा नृत्य करती हैं। और कहती है सखी, पद्मावती से श्रेष्ठ नर्तिका ये तो संभव ही नहीं। और फिर भार्गवी कहती है, पर मुझे सत्य में लग रहा है कि मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। कुछ तो था उसकी आंखों में जब वो मुझे ये बात कह रहा था, मुझे श्रेष्ठ नृत्य सिखाने की कुछ तो लगा मुझे। और तभी सखियाँ कहती हैं, ओहो इतना विश्वास, कल तक तो उसे धूत झूठा ना जाने क्या क्या कह रही थी और आज उस पर विश्वास करने लगी, वाह। और फिर भार्गवी कहती है, होता है किसी मनुष्य के प्रति आपके भाव में परिवर्तन आता है, आपकी सोच में परिवर्तन आता है। तुम क्यों चाह रही हो कि मैं उससे फिर से लड़ाई करूं? तुम लोग नहीं चाहते कि मेरी और उसकी मित्रता हो। और कहती है भार्गवी, और वैसे भी उसके आने का समय हो गया है और मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकलना होगा, मैं जाती हूँ। और तभी सखिया कहती हैं, कहाँ जा रही हो, हम भी चले साथ। और फिर भार्गवी कहती हैं, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे अकेले ही जाना होगा, तुम श्रीनिवास की प्रतीक्षा करो। मैं अभी गई और अभी आई। और फिर भार्गवी की सखिया कहती हैं, चलो देर से ही सही। भार्गवी श्रीनिवास से प्रसन्न तो होने लगी, ना जाने एक ही दिवस में इसे क्या हो गया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्रीनिवास जा रहे होते हैं और कहते हैं, अरे वाह, गोविंदराज से पीछा छूटा, धन्यवाद ईश्वर, आज बहुत बड़ा दिवस है मेरे लिए। और कहते हैं, आज मैं भार्गवी को नृत्य सिखाऊंगा। और जा रहे होते हैं और तभी देखते हैं कि गोविंदराज उनको देख रहे हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, पूछो पूछो पूछो, जो प्रश्न पूछते हो पूछो। और फिर गोविंदराज कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि विचलित होकर मुझे पूछना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो श्रीनिवास, और क्या चक्कर है ये सब। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, कोई चक्कर नहीं है गोविंदराज, मैं जा रहा हूँ, आपको बताया ना मैं जा रहा हूँ, ऋषि भृगु के घर पे मैं जा रहा हूँ।
और कुछ नहीं है। और तभी गोविंदराज कहते हैं, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता से चिढ़ता हूँ, ये सोचकर तो नहीं बताते तुम मुझे कुछ भी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं, मैं बता दूं तो हो सकता है आप चिढ़ जाओ, क्रोधित हो जाओ। और कहते हैं, देखिए आप मुझे वचन दीजिए कि आप क्रोधित नहीं होंगे, फिर मैं बताऊंगा, वचन दो, वचन दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, दिया वचन, बताओ अब। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे किसी से प्रेम हुआ है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, हाँ हाँ कहा तो था। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है। और तभी श्रीनिवास अपने आभूषण छूने लगते हैं और गोविंदराज को स्मरण आता और कहते हैं, अरे नहीं नहीं श्रीनिवास, ऐसा मत करो, राजकुमारी पद्मावती राजकुमारी हैं, राजा की बेटी हैं। राजा जो होते हैं वो बहुत महान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, किंतु क्रोधावश किसी को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। और कहते हैं, हम दोनों को मृत्यु दंड मिल जाएगा, ऐसा मत करो। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, अरे हमें क्यों मिलेगा। और फिर श्रीनिवास आगे बताते हैं, आप सोच रहे हो कि राजकुमारी पद्मावती से मुझे प्रेम हो गया है, नहीं नहीं। और फिर गोविंदराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। और फिर आगे कहते हैं, राजकुमारी पद्मावती नहीं है तो फिर और कौन हो सकती है, ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं, नहीं। और कहते हैं, अरे श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती के पिता तो मात्र हमें मृत्यु दंड देते, ऋषि भृगु अब तो लगता है श्राप के कारण ही मृत्यु होगी हमारी। और फिर आगे गोविंदराज कहते हैं, अरे तुम्हें ज्ञात नहीं है श्राप कितना शक्तिशाली होता है, कितना भयानक होता है। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मुझसे अधिक श्राप के विषय में कौन जान सकता है। और फिर श्रीनिवास श्रीधामा के द्वारा दिया गया लक्ष्मी के श्राप को स्मरण करते हैं। और फिर श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं, मैं जानता हूँ श्राप में बहुत शक्ति हो सकती है और मात्र एक श्राप ही पर्याप्त है समस्त जीवन को परिवर्तित करने के लिए, हमारे जीवन का सारा आनंद, प्रेम, सुख सब कुछ समाप्त करने के लिए। और फिर गोविंदराज कहते हैं, यदि तुम इतना सब कुछ जानते ही हो तो जानबूझकर क्यों पड़ रहे हो ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी के प्रेम में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाना है तो प्रेम करना होगा, और आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ऋषि भृगु की सहमति होगी, भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, मैं उससे प्रेम करूंगा और ऋषि भृगु हमारा साथ देंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मित्रों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।